नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपको बता दें, सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद जिस तरीके से वो लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि पार्टी छोड़ने को लेकर अभी फिलहाल कोई सचिन पायलट ने बयान नहीं दिया है। और आपको बता दें, जो फिलहाल बड़ी खबर है वो यही है कि सचिन पायलट ने आला कमान से बातचीत करने का फैसला कर लिया है। सचिन पायलट ने जब कल अनशन किया था तब ये कहीं ना कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से बातें कही गई थी कि अगर पायलट मेरे पास आते, गहलोत के खिलाफ जो भी बातें थी मुझ तक रखते और अगर मैं कार्रवाई ना करता तो फिर उनका अनशन करने का पूरा हक बनता था। यानी कि माना जा सकता है कि सचिन पायलट को लेकर तमाम बड़े नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। दिल्ली पहुंचे हैं पायलट और दिल्ली पायलट का घर भी है, लेकिन इस बार पायलट अपने घर नहीं बल्कि उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से पूरे भारत का रास्ता जाता है। अब कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट कल जब अनशन पर बैठे थे तब वो तमाम बातें कहते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि आखिरकार उनकी तरफ से अनशन क्यों किया गया, तो इसको लेकर जो जानकारी मिली हमें वो यही थी कि वसुंधरा राजे की सरकार में तमाम तरह का करप्शन हुआ और इसी को लेकर जो है वो पायलट ने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो उन तमाम मंत्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी जो कहीं ना कहीं इस तरीके का करप्शन करने का काम कर रहे थे। लेकिन गहलोत की सरकार आती है साल 2018 में। सचिन पायलट जो है वो चुनाव जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पार्टी जीत हासिल कर लेती है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट इस बात की उम्मीदें जताते हुए नजर आ रहे थे कि शायद उन्हें एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, ये बड़ा पद उन्हें नहीं मिलता। साल 2020 में बगावत देखने को मिलती है, 22 में बगावत देखने को मिलती है, लेकिन अब फाइनली सचिन पायलट अपने तेवर जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात की संभावनाएं भी अब प्रबल हो चुकी है कि पायलट जो है वो अब मानने वाले नहीं है। यानी कि आर पार की लड़ाई सचिन पायलट लड़ते हुए नजर आएंगे। गहलोत की अगर बात करी जाए तो उनकी जादूगरी बार बार देखने को मिलती है, क्या इस बार भी देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन कल सचिन पायलट ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उनका गुस्सा किस तरीके से निकला था, देखिए जरा। और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा
अब तक जो हम नहीं कर। तो देखा आपने किस तरीके से सचिन पायलट अपनी बातों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वाकई में कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और हम जब चुनाव में जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता को क्या चेहरा दिखाएंगे, यानी कि जनता को क्या ये बोलेंगे कि हम आए तो ये दावा करके थे कि देखिए हम जो तमाम मंत्री हैं जो करप्शन में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। पेपर लीक के मुद्दे को भी सचिन पायलट ने उठाया था, किसानों की मांग को लेकर भी उन्होंने कहा था कि देखिए आज अगर बात करी जाए तो किसान काफी बुरी हालत में है, उनके कर्ज माफी को लेकर बड़े बड़े ऐलान हुए थे, बड़े बड़े वादे हुए थे, वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो क्या सचिन पायलट ये बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि गहलोत सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को संभालते हुए नजर आए, उन्हें कुर्सी से मतलब था, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो जनता के लिए काम करें। वहीं पायलट की अगर बात करी जाए तो लगातार जनता के लिए ही वो जब भी अनशन करते हैं, जब भी कोई बगावत करते हैं, वो जनता के लिए होती है। अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी उन पर कोई कड़ा फैसला ले सकती हैं। देखिए सोनिया गांधी की अगर बात करी जाए तो रायपुर अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से सक्रिय तौर पर संन्यास लेने जा रही हूं, लेकिन संन्यास लेने से पहले मैं सारे इफ और बट पर लगाम लगा दूंगी, और अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि देखिए मैं राजनीति अब छोड़ने जा रही हूं। तो माना जा सकता है कि सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब मैं इस फैसले में कड़ा शब्द क्यों यूज कर रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं। पायलट को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा धड़ा है जो नहीं चाहता पायलट आगे बढ़े। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, ये जनता बेहतर बता सकती है। लेकिन सोनिया गांधी जब 3 मंत्रियों से नाराज थी, जो अशोक गहलोत के 3 मंत्री थे जिनके कहने पर कहा जाता है कि 81 विधायकों ने अपना इस्तीफा सीपी जोशी को सौंपा था, तब कहीं ना कहीं इस बात की संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो चुकी थी कि शायद जो है वो इन 3 मंत्रियों पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। अब शायद ये माना जा सकता है कि पायलट जो आर पार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो जिस मूड में नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहेंगी और उनके खिलाफ कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें तो राहुल गांधी के काफी फेवरेट माने जाते हैं पायलट, और गुलाम नबी आजाद ने जो कहा था कि देखिए राहुल गांधी जिस बात को ठान लेते हैं उसे करके ही रहते, पार्टी को इससे फायदा हो या नुकसान हो इससे उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या माना जाए कि सचिन पायलट को लेकर जो है वो राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे तब भी सचिन पायलट लगातार चलते हुए नजर आए थे। पंजाब की अगर बात करी जाए तो वहां पर नजर आए थे, यानी कि साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि सचिन पायलट का साथ जो है वो बराबर राहुल गांधी को मिला है। लेकिन राहुल गांधी का साथ अगर सचिन पायलट को मिल जाता है तो एक बार फिर से सरकार रिपीट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत को कह दिया जाए कि देखिए आप जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति से अब थोड़ा अलग हो जाइए, और हो सकता है कि गहलोत और पायलट कोई समझौता कर लें, क्योंकि राजस्थान की सत्ता में अगर कांग्रेस को रिपीट होना है तो कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो पायलट और गहलोत को करनी पड़ेगी और उन्हें अपनी लड़ाई भी भूलनी पड़ेगी। ऐसे में क्या आला कमान कौन सा बड़ा फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार इस बात की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट को लेकर जो है वो फैसला कर सकते हैं। और मजबूरी ये भी है कि सचिन पायलट लगातार जो आक्रामक तेवर दिखा रहे थे, बगावती सुर अपना रहे थे, अब वो दिल्ली आ गए। पिछली बार वो हरियाणा के मानेसर पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो दिल्ली आ गए, और दिल्ली कहीं ना कहीं किस्मत का फैसला करती है, वो कोई भी नेता हो। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी जो खास पेशकश है उसमें इतना ही।